नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीक्वेंस में भी कड़ी दर कड़ी हम नई नई चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं और एक माला बनती जा रही है। तो जो पिछला इसका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। मैंने आप लोगों को एक ही टॉपिक करवा दिया था और मैंने कहा था कि आपके 4 क्वेश्चंस या 4 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। एंड दैट लेक्चर वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस, BSc पार्ट 1 एज वेल एज +2 क्लास। तो अभी जो हम लेक्चर आज जो डिलीवर करने जा रहे हैं, ये भी दोनों ही क्लासेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है कि इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट्स, एंड CGS यूनिट्स क्या होते हैं, स्टैट वोल्ट्स। इससे पहले कि मैं आज के जो हमारा टॉपिक है, जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी लगी दैट आई वांट टू डिस्कस। उसके अंदर फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। आप लोगों को दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में समटाइम्स अपीयर हो जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल 1 वोल्ट है, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जब आप इसके पोटेंशियल के SI यूनिट्स की बात करेंगे तो आपको वर्क और चार्ज के भी SI यूनिट्स पुट करने पड़ेंगे। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क 1 जूल, चार्ज 1 कूलम। So potential will be said to be 1 volt if 1 joule work is done to bring a charge 1 coulomb from infinity to that point। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आप 2 पॉइंट्स के बीच में इसी वैल्यू की बात कर देंगे। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है स्टैट वोल्ट में, मतलब अर्ग्स पर सेकंड में, अर्ग्स पर स्टैट कूलम में हमें इसको लेकर जाना है। तो उसके लिए देखिए इधर मैं 1 वोल्ट ही पढ़ा रहने देती हूँ, 1 जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, यू वेरी वेल नो, इट इज 10 raised to power 7 अर्ग्स। अब 1 कूलम, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैट कूलम्स, 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम। एंड अर्ग पर स्टैट कूलम, ये क्या हो गया, स्टैट वोल्ट। 10 raised to power 7 है, 2 zeros कट जाएंगी, 7 कट जाएंगी, 2 रह जाएंगी, तो 1/300 स्टैट वोल्ट। बहुत बार ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाता है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल की एक्सप्रेशन या पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन हम पिछले लेक्चर के अंदर करके आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको वेक्टर नोटेशन में करना हो, क्योंकि हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई, बड़े अच्छे से मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि हम फोर्स कैलकुलेट कर पा रहे थे, हम फील्ड कैलकुलेट कर पा रहे थे, हमें पोटेंशियल की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाज इंट्रोड्यूस्ड, मैं पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। वहाँ पर हमने इसकी एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर ली थी, इट वॉज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R वैक्यूम के अंदर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर मैं कहूँ कि मेरा एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है X, ये Y है, ये Z है, ओरिजिन पे, इस ओरिजिन पे चार्ज +Q पड़ा है, एंड आई वांट टू नो इट्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। मीन्स मुझे तो वेक्टर नोटेशन में पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, मुझे उसकी वैल्यू वेक्टर नोटेशन में पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली V इज इक्वल टू 1/4π, आपको मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, आपको वेक्टर गिवन है, आप इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करवा दीजिए। प्रॉब्लम आती है जब हमारा चार्ज ओरिजिन पे ना लाई करके कहीं और लाई कर रहा हो, लाइक मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा ओरिजिन यहाँ है, तो एक चार्ज मेरा वहाँ हो, मुझे उसकी वजह से इफेक्ट दूसरी जगह पर देखना है, तब हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज विच इज़ नॉट लाइंग एट ओरिजिन। तो मान लीजिए कि यही चार्ज मेरा ओरिजिन पर नहीं है, यहाँ किसी इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है एट पॉइंट A, और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से मैंने माना R वेक्टर। मतलब हमें करना है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऑल्दो हम ये सारा कुछ पीछे करके आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में मैं बता दे रही हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन, कहीं पर भी पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट एट ओरिजिन, एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन
तो देखिए इस यहाँ पर चार्ज Q प्रेजेंट है, मुझे इसका इफेक्ट पता करना है इस पॉइंट P पे। यहाँ पर आई नीड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज AP, जो पोजीशन वेक्टर वो क्या रहेगा AP, और इसका P का पोजीशन वेक्टर मैंने माना R0। Now according to the definition of potential, potential at point P due to charge A will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon इस डिस्टेंस के इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। AP वेक्टर हमें चाहिए। अब AP वेक्टर देखिए इस ट्रायंगल को this one and this one, हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर्स दिस इज A, दिस इज P, दिस इज O, ये दोनों वेक्टर्स कॉन्टिन्यूटी में एक ट्रायंगल की दो साइड्स हैं। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर दो वेक्टर्स कॉन्टिन्यूटी के अंदर बोथ इन ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड एक ट्रायंगल की साइड्स हों तो उनका रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब आप यू विल बी यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहाँ पर यूज़ करना है आपको, ये कौन सी ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल OAP के लिए। तो इस ट्रायंगल के लिए जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर विल बी इक्वल टू OP वेक्टर। मुझे वैल्यू चाहिए AP वेक्टर की, सो AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर हमें पता है R0 वेक्टर के इक्वल है, ये R के इक्वल है, तो आ गई वैल्यू AP वेक्टर की। इसको हम यहाँ पर पुट करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R0 माइनस R वेक्टर। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज प्लेस्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन। तो ये हो गया। अब अगर आपके पास चार्जेस एक से ज़्यादा हों तब आप क्या करेंगे, अगेन जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किया, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज़ करेंगे। लेकिन वो क्वांटिटीज़ वेक्टर थी, वहाँ पर वेक्टर सम लिया गया, ये क्वांटिटी स्केलर है तो यहाँ पर लिया जाएगा स्केलर सम। सुपरपोजिशन की बात जैसे मैं पहले भी करती आई हूँ, सुपरपोजिशन आपको पता है मैन और सुपरमैन में क्या डिफरेंस है। अब आप कहेंगे जी वो तो उड़ जाता है, यहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है, पावरफुल हो जाता है, और आय में से मैन ओवर मैन ओवर मैन ओवर मैन, बहुत सारे मैन की पावर जो है वो हमने वहाँ एक जगह इकट्ठी कर दी तो वो सुपरमैन बन गया। इसी तरीके से सुपरपोजिशन क्या होगा, पोजीशन ओवर पोजीशन ओवर पोजीशन ओवर पोजीशन, मतलब बहुत सारे चार्जेस की पोजीशन को आपको एक ही जगह पर, इफेक्ट सबका एक ही जगह पर देखना है, दैट विल बी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ओवर 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 एक के आपको एडिशन ही करते जाना है, और आपको पता है कि एडिशन करने के लिए हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ हैं। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो आप स्केलर सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, विद साइन ऐड करेंगे, और अगर क्वांटिटी आपके पास वेक्टर है तो आप वेक्टर सम लेंगे। जैसे आपने सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कहा कि फोर्स ड्यू टू लॉट ऑफ चार्जेस ऑन वन चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, सबका सम कर दिया था, वो वेक्टर सम था। एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हुआ कि सारी फील्ड्स का सम कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो भैया हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से। अब हमें पता करना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमें पता है स्केलर है। अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं Q0, Q1, Q2, Q3, मैं सबका पोटेंशियल इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगी और सबको ऐड करवा दूंगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V4 V5 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस मेरे पास हैं, तो मुझे वहाँ पर क्या करना है, स्केलर सम या अलजेब्रिक सम। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एग्जैक्टली सेम आप यहाँ पर इन केस ऑफ पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिस टॉपिक के लिए मुझे लग रहा था कि आज मुझे यहाँ पर खड़े होना है, तो मैं अब वहाँ पर पहुँच जाती हूँ। दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप। क्योंकि हमें एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी चाहिए थी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैकेनिज्म, अट्रैक्शन, रिपल्शन सब स्टडी कर पाएँ। हमें वो क्वांटिटी मिल गई, लेकिन उस क्वांटिटी से आप फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब हमें देखना है। सो वी वांट अ रिलेशनशिप, अ ब्रिज, और मैं कहूँ कि एक रिश्ता फील्ड और पोटेंशियल में हमें चाहिए कि क्या रिश्ता है, तो वो हमें पता करना है। अब इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। +2 के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं बता दूंगी कि +2 के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को आगे चलना होगा। तो रिलेशनशिप के अंदर देखिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है। तो यू विल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
is represented as negative gradient of electrostatic potential. ये हो गई सिंपल वर्ड्स, सिंपल मैं कहूँ कि मैथमेटिकल फॉर्म जिसको +2 के स्टूडेंट्स लिखते हैं. और यू में से इन वेक्टर नोटेशन इट इज माइनस डेल डॉट वी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. और ग्रेडियंट किसी स्केलर क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेल ऑपरेटर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेके. तो मुझे इन दोनों ही फॉर्म्स का क्या चाहिए? प्रूफ. क्योंकि सबूत के बिना फिजिक्स के अंदर आपका काम नहीं चलेगा. सो वी वांट प्रूफ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. रिलेशनशिप में आप लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिख दी. अब आप बात करेंगे प्रूफ की. अब प्रूफ के लिए क्योंकि पोटेंशियल है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा. एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लगाना पड़ेगा. काम किए बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं. तो हम ये क्या किया? वी हैव कंसीडर्ड अ चार्ज Q एट अ लोकेशन, मान लीजिए O है, प्लस Q चार्ज O पर मैंने कंसीडर किया. एंड लेट अस सपोज आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज Q नॉट. मैं एक चार्ज Q नॉट को इसकी फील्ड के अंदर लेके आ रही हूँ. इन इट्स फील्ड आई एम ब्रिंगिंग अ चार्ज Q नॉट अगेंस्ट इट्स फील्ड. इसकी फील्ड के अगेंस्ट मैं उस चार्ज को लेके आ रही हूँ. इन्फिनिटी से लेके आ रही हूँ. कहाँ से लेके आ रही हूँ? चला आ रहा है. तो ड्यूरिंग इट्स मोशन आई कंसीडर्ड अ पॉइंट A. मैंने A पॉइंट कंसीडर किया कि किसी टाइम पे ये A पोजीशन पे था. यहाँ से अब मैं इसको यहाँ तक लेकर आऊँगी. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक मुझे मूवमेंट करवानी है. इसको कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर मूवमेंट करवानी है. अब देखिए क्या है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, थक जाएगा बेचारा. फिजिक्स क्या करती है? छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेती है. उसके लिए काम कीजिए, पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए. तो मैं जब इसको यहाँ पर लेकर आऊँगी इधर से इधर, तो इसकी पूरी जर्नी में मैंने एक छोटा सा पोर्शन A से B पॉइंट तक कंसीडर कर लिया, जहाँ पर इसके पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज आ रहा है dr का. नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. छोटा सा रास्ता है तो छोटा सा ही वर्क, छोटा सा रास्ता छोटा सा वर्क. कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है. अब फोर्स इसके ऊपर कौन सी काम कर रही है? हमें तो विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है. लेकिन ये Q इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. इस डायरेक्शन के अंदर कितनी फोर्स है? Q नॉट E वेक्टर फोर्स इसके ऊपर उस डायरेक्शन में लग रही है. तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? Q नॉट E. ये फोर्स हो गई. वैल्यू dr की dr होगी. अगर आपको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है, खोलना है, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखते हैं A B cos थीटा. तो इसकी वैल्यू Q नॉट E हो गई, dr हो गया cos थीटा. देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट इधर है. फोर्स इधर, मूवमेंट इधर, फोर्स इधर, मूवमेंट इधर. तो एंगल 180 डिग्री. तो cos 180 डिग्री. सो dw इसके किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू cos 180 माइनस 1 Q नॉट E dr. अब ये Q नॉट अगर मैं इधर ले आऊँ, सो dw अपॉन Q नॉट माइनस E dr. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, A पॉइंट से B पॉइंट तक की मूवमेंट करवाई है हमने, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं dV से डिनोट कर दूंगी. सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dV माइनस E dr. आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, dV इज इक्वल टू dw अपॉन Q नॉट. तो यहाँ से E किसके इक्वल हो गया? इसको भी इधर ले जाइए, माइनस dV अपॉन dr. तो E हमारे पास क्या आया? ये जो एक्सप्रेशन थी E हमें मिल गया है माइनस dV अपॉन dr. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअल चेंज, डिस्टेंस के साथ कितना कितना चेंज आता जा रहा है. अब +2 के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में यहाँ पर छोड़ दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को इसको कंफर्म करके दिखाना होता है इन वेक्टर नोटेशन. यहाँ तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आपको कहानी में आगे चलना पड़ेगा, इसके सीक्वल के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हमें एक नया यूनिट मिल गया है, वोल्ट पर मीटर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर इन SI यूनिट, स्टैट वोल्ट पर सेंटीमीटर इन CGS यूनिट्स. तो अब मैं इस कहानी के अंदर इसकी कन्फर्मेशन, यानी कि जो सेकंड पार्ट है E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V, मुझे ये भी प्रूव करना है इन वेक्टर नोटेशन. ये स्केलर फॉर्म में प्रूव हो गया. अब मुझे वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने प्रूव कर दिया. अब हमें वेक्टर नोटेशन में इसका प्रूफ देना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मुझे ये पता है प्रूफ इन वेक्टर नोटेशन मीन्स मुझे इस क्वांटिटी को प्रूव करना है.
आई हैव टू प्रूव E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट V, मुझे ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी V से। हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है दैट इज़ Q अपॉन R एंड दिस R इज़ मैग्नीट्यूड। अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ भी की थी स्ट्रक्चर डायग्राम। ये R जो है दिस इज़ पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हमें पता है कैसे लिखा जाता है, x I कैप, y j कैप एंड z k कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। तो यहाँ पे हमें इसका लेना है ग्रेडियंट। तो डेल डॉट वी विल बी इक्वल टू डेल डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कॉन्स्टेंट टर्म्स को डेल ऑपरेटर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, छिड़खानी नहीं करेगा, इनको कहेगा भैया आप साइड पे हो जाओ, मुझे तो पंगे किससे लेने हैं, इससे आर से, वेरिएबल से। तो constant quantities q upon 4 pi epsilon naught will be taken out and you will have to take gradient of 1/r। ऑल्दो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ग्रेडियंट के अंदर इसको सॉल्व करवाया है, स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इसी फॉर्म में करना होता है। तो डेल डॉट 1/r, देखिए r की वैल्यू है r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 और 1/r है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। अब इसको आपको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है मैं पहले इतना ही पोर्शन कर दे रही हूँ साइड पे। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करवा देंगे। मैं एक बार टॉपिक का नाम भी रेज कर रही हूँ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। तो देखिए डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करवाइए, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। +2 के स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए, बिकॉज उनको डेल ऑपरेटर के बारे में अच्छे से पता है। +1 के अंदर दे मस्ट हैव डन दिस, -1/2। तो अब देखिए हमें क्या करना है, आई कैप करली बाय करली एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 प्लस जे कैप करली बाय करली वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 प्लस के कैप करली बाय करली जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। अब आपको इस फैक्टर को करना है सॉल्व। मुझे इक्वेशन याद है, मैं इसके अंदर पुट करवा दूंगी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सो यू कैन ऑल्सो पुट इट। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है एंड वाई एंड जेड को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ मानना है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर -1/2 -1 इट विल बी -3/2 हो गई पावर, इनटू अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव 2x, क्योंकि y एंड z तो कांस्टेंट है और i कैप तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एग्जैक्टली सेम हमें पता है इसका भी आएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 इनटू डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y जे कैप। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो -12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 इंटू 2z और आ जाएगा k कैप। अब देखिए 2 से 2 गया, इधर 2 से 2, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, माइनस भी मैंने बाहर ले लिया और सॉरी यहाँ पर -3/2, यहाँ पर भी -3/2। तो अब देखिए क्या चीज़ है कि मैंने माइनस भी बाहर लिया एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 को भी बाहर निकाल दिया गया क्योंकि कॉमन था बेचारा। एक्स आई कैप, कॉमन मैन को हमेशा धक्के मिलते हैं, वाई जे कैप, जेड के कैप एंड दिस वन इज व्हाट, आर वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 और इसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। यहाँ पर देखिए इसको आप चाहे पावर -3 कर लीजिए और ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर और उसकी पावर -3 और आई में से इट इज़ -r वेक्टर अपॉन r क्यूब।
तो डेल ऑफ आर हमारे पास ये आ गया, इसको हम पुट करवा देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करवाऊंगी हमारा काम बन गया। बहुत सारे कहने लग गए होंगे बन गया जी, बन गया, हमारा काम बन गया, बिल्कुल जी बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम लोग डेल ऑफ वी लेकर चल रहे थे, तो ये किसके इक्वल आया, हमारे पास था Q/4πε0 माइनस मैंने बाहर लिख लिया R/r³। अब मैं ये बाकी पार्ट भी इरेज कर देती हूँ। तो ये देखिए, नाउ दिस टर्म इज़ व्हाट, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल डॉट वी पर हम पहुँच चुके हैं। सो दिस वॉज द प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। +2 के स्टूडेंट्स को भी, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी और कॉम्पिटिटिव में बैठने वाले स्टूडेंट्स को भी समटाइम्स प्रॉब्लम्स आ जाती है इसके ऊपर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में होता कुछ नहीं है, आप लोगों को जैसे ये दे दिया जाता है, आप लोगों को कह दिया जाता है कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज़ 2x³ yz वैल्यू है एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। हमें पता है E क्या होती है, माइनस डेल डॉट वी। आप इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए, नेगेटिव इक्वल रखिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो देखिए क्या होगा, माइनस I कैप करली बाय करली x, j कैप करली बाय करली y, k कैप करली बाय करली z। किसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, 2x³ yz। मैं शॉर्टकट में सीधा कर दे रही हूँ कि पहले इसके ऊपर करना है हमें, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, सो इट विल बी 6x² yz कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, माइनस बाहर चल ही रहा है I कैप। अब हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y जब आप करेंगे इसका डेरिवेटिव, इट विल बी 2x³ z j कैप। फिर करना है विद रिस्पेक्ट टू z, इट विल बी 2x³ y k कैप एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं कि 1 to 1 1 3 1 किसी पर कैलकुलेट कीजिए, तो x की वैल्यू 1, y की 2, z की 1, जो भी दी है वैल्यू आप पुट करवा सकते हैं एंड यू विल गेट योर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।